जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं स्टॉक मार्केट को लेकर के कि इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे बार बार आपके कुछ स्टूडेंट्स के सवाल हमें यहाँ पे मिल रहे थे कि सर मार्केट जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है, जीडीपी इतनी अच्छी काम कर रही है ना, और उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी तेज़ी से मेल्ट डाउन हो रहा है, मतलब कि वो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है और वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कि वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट के आपको जो है ना स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझना पड़ेगा। मतलब मार्केट किस तरीके का होता है। मार्केट बेसिकली सिक्लिकल चीज़ है। मतलब मैक्सिमम लोगों को ये बात हजम नहीं होती। कई सारे लोग सोचते हैं कि उसके स्टॉक्स चलेंगे तो बस चलते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी अगर आप कर रहे हो ना, तो आप एक ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी एक ट्रेडिंग की तरह है। बस फ़र्क बस इतना है कि वो 3 साल बाद बेचा जाता है, ठीक है। और ट्रेडिंग के अंदर जो नॉर्मल ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, डे ट्रेडिंग हो गया, या फिर नॉर्मली जो हम लोग स्विंग्स के अंदर जाते हैं कि ठीक है एक आधा हफ्ते का व्यू अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाला बना करके या शॉर्ट टर्म वाला व्यू बना काम कर रहे हैं, तो उसके इतर अगर हम लोग बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का ट्रेडिंग है। मतलब कि आप यहाँ पे देखते होंगे, जैसे आपने देखा होगा कि कोविड के अंदर मार्केट बहुत तेजी से क्रैश किया। मार्केट के क्रैश करने के बाद आपने देखा होगा कि वहां से जितने सारे स्टॉक्स चलने शुरू हुए बॉटम से, वो सारे के सारे स्टॉक आप चार्ट उठा करके देख लेना, मंथली टाइम फ्रेम पर का किसी भी स्टॉक का चार्ट देखना जो बढ़िया अच्छी वाली कंपनी क्वालिटी की होगी, उसको आप देखना, ढंग की कंपनी, ठीक है। कोई पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा, पेनी स्टॉक्स भी हालांकि चले हैं, बट फिर भी आप ढंग की कोई कंपनी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 10 से 20 गुना का वहां पे रिटर्न आपको बहुत बढ़िया तरीके से मिल गया था, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। अब एक स्टॉक के अंदर आप ये सोचो कि अगर साल भर का ग्रोथ देखोगे तो 12 से 14% के आसपास का मैक्सिमम किसी भी कंपनी में ग्रोथ होता है। अगर आप उसके अंदर वैसी कंपनियों के अंदर 100% का ग्रोथ भी बना ले रहे हो, ठीक है, मतलब स्टॉक के प्राइसेस के ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं, और अगर आप वहां पे 10 गुना का आपको रिटर्न आ जा रहा है, तो अब इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। अब रही बात कि मार्केट के अंदर कौन सी चीजें नहीं चल रही है, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मार्केट के अंदर वैसी चीजें ही नहीं चल रही है जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा परफॉर्मेंस दे चुकी थी, जिसमें कोई करेक्शन नहीं आया था, ठीक है ना। किसी भी स्टॉक के चार्ट को आप निकाल करके देखिएगा, जो स्टॉक 5 से 10 गुना हो गया था वैसे स्टॉक्स के अंदर ही करेक्शन आ रही है। बाकी सारे स्टॉक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर करेक्शन नहीं है, वो बस एक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपको कहा था कि पीएसयू बैंक्स के अंदर आप काम करिएगा, उसके अंदर भी बेस का फॉर्मेशन हो रहा था। मेटल सेक्टर के अंदर मैंने आपको काम करने के लिए कहा था, मेटल देखो कितना बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। हालांकि मैं स्टॉक्स का नाम नहीं ले सकता, कुछ सेबी के गाइडलाइंस है उसको लेकर के, नहीं तो मैं आपको बताता। जो क्लास के अंदर हमारे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि कई सारे फार्मा स्टॉक्स भी अंडर परफॉर्मेंस दिए, ठीक है, मतलब हाल के 2-3 महीनों में। लेकिन उसी 2-3 महीने में कई सारे फार्मा स्टॉक्स ऐसे भी थे जो वहां से लगभग 2 गुना 3 गुना यहाँ पे हो गए हैं। इवन आपको याद होगा, मैं फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर बात करता था एक खास स्टॉक की, अगर आप हमारा पुराना वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, है ना। वो फास्फोरस लिमिटेड करके एक है ना, कंपनी के लास्ट में नाम है, आप गेस कर लीजिएगा। वैसे कंपनी को भी आप जा करके देखिएगा, वो स्टॉक काफी मतलब अंडर परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं उसके अंदर चल रहा था। लोग कह रहे थे कि ठीक है इसके अंदर कोई चाल ही नहीं आएगी, है ना, कुछ हो ही नहीं सकता, मार्केट करेक्शन में जाएगा। लेकिन आपने देखा इस 6 महीने के अंदर वो स्टॉक वहां से ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, ठीक है। तो यहां पे आप ये देख सकते हो कि चाल वैसे स्टॉक्स के अंदर आ रही है जिस स्टॉक के अंदर पहले कोई चाल नहीं आई थी। बात समझ गए। या जो स्टॉक 5 गुना 10 गुना हो चुके हैं, करेक्शन उसी स्टॉक में आ रहा है। तो ये सोच लेना कि सारे जगह पे मंदी है, सारे जगह पे करेक्शन है, ऐसा नहीं है। यही मैं कहता हूं कि मार्केट सिक्लिकल है, दोनों साइड पे काम करता है। इसलिए आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है दोस्तों, कि आपको चीजों को समझना आना चाहिए कि कब मार्केट कहां पे मूवमेंट ले रहा है, कहां से मार्केट साल 2 साल ऊपर रह सकता है, कहां से चीजें आपको जो है आपके फेवर में नहीं जाती हुई दिख सकती है। कि मान लो सारे स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस आ गया, सारे स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गए, ऑब्वियस सा बात है मार्केट गिर जाएगा, ठीक है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। तो ये चीजों को कैसे हम लोग ढूंढते हैं, इसके लिए एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जो कि हम लोग आपको यहाँ पे करवाते हैं। बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट क्लास, करना चाहते हैं शेयर मार्केट, तो वहां पे आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, हमारे प्रोफाइल में भी नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि मार्केट को आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट किस हिसाब से काम करता है। ये नहीं कि मार्केट चल रहा है तो सीधा सीधा चलता ही रहेगा, ये गिर भी रहा है तो सीधा सीधा गिरता रहेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिल गया होगा। बाकी जीडीपी बढ़िया काम कर रही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इसमें एक छोटी सी समस्या है, वो ये है कि अगर इसके अंदर इन्फ्लेशन को ऐड ऑन किया जाए जीडीपी के अंदर, तो फिर आप वहां पे देखोगे कि सही तरीके का, मतलब अगर जो
मतलब कह लो कि जीडीपी का ग्रोथ है वो मुझे लगता है 3% के आसपास। अगर आप इन्फ्लेशन को उसके अंदर हटा दो तो उसको मैं एडजस्ट करके कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप देखो मार्केट के अंदर दोनों चीज़ों की वजह से मार्केट बढ़ता है, एक तो ग्रोथ की वजह से भी, ठीक है, जो कि उसका एक नॉर्मल होता है, कोई कंपनी सेल कर रही है, कुछ अपना बढ़िया काम कर रही है तो उसके अंदर ग्रोथ आ रही है। दूसरा इसलिए भी कि मार्केट के अंदर कुछ इन्फ्लेशन आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़िया है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन बना हुआ रहता है, 6-7% का इन्फ्लेशन हम लोग देखते हैं कि हाँ ठीक है रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट के अंदर आउट परफॉर्मेंस देखने को जो मिल रही है वो थोड़ी बहुत जारी रह सकती है, और वहाँ पे हम लोग चीज़ें अगर बदलेगी, सिनेरियो अगर बदलेगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है स्टॉक्स नीचे आते रहेंगे और हम लोग बोले नहीं नहीं तेजी है तेजी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट अगर नीचे आना शुरू होगा तो उसका हिंट मिलेगा, तो मैं भी आपको यहाँ पे बताऊंगा, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।